गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रिक्स की दुनिया। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के अंदर चैप्टर नंबर 2 है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बहुत ही आसान सा चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं कैसे क्या करना है। पाने हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू 2.1 में प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कराऊंगा और कल अगली वीडियो में ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको पहले 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज लिखवा देता हूँ। प्लीज़ आप इस रेंज को नोट कर लें सारे। साइन इनवर्स की रेंज है -90 से 90 तक है और क्लोज इंटरवल में है। और कोस इनवर्स की रेंज है 0 से लेकर पाई तक, क्लोज इंटरवल में है। कोसिकेंड इनवर्स की रेंज है -90 से +90 के बीच में है। इसमें से हम 0 डिग्री को एक्सक्लूड करेंगे। और सीकेंड इनवर्स की रेंज है 0 से लेकर पाई तक है, उसमें से हम 90 डिग्री को एक्सक्लूड करेंगे। टेंजेंट इनवर्स की रेंज है -90 से +90 के बीच में है और ओपन इंटरवल है। और कोटेंजेंट इनवर्स की रेंज 0 से लेकर पाई तक है, ओपन इंटरवल में। ठीक है भाई, ये प्लीज़ सारे के सारे पहले नोट करें क्योंकि इसके बिना हम 2.1 को हम नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ को नोट करें। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, साइन इनवर्स -1/2। देखो भाई पहला सवाल, साइन इनवर्स -1/2। ठीक है भाई, इसको हमने कैसे करना है, लेट कर लेना है। साइन इनवर्स -1/2 को ए मान लो, बी मान लो या एक्स मान लो। एक्स मान लिया, ये इधर आके क्या हो गया, साइन इनवर्स इधर आके क्या हो गया, सिंपल साइन बन गया। यानी ये साइन इनवर्स इधर आके साइन एक्स बन गया। और 1/2 कौन से डिग्री पे होता है, आप बोलोगे 1/2 होता है कौन से डिग्री पे, 30 डिग्री। और 30 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, π/6। अब ये बताओ, ये हमारा है -π/6, ये क्या है -π/6। क्या -π/6 साइन इनवर्स की रेंज में आता है? साइन इनवर्स की रेंज क्या थी, साइन इनवर्स की रेंज है हमारे पास -90 से लेके +90 के बीच में रेंज है। क्या इसके बीच में -π/6 आता है? आप बोलोगे हाँ जी आता है। क्लियर है ये बात, आगे समझ में? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, -30 डिग्री इन दोनों के बीच में आ रहा है। ये है -90 और 90, -90 और 90, इनके बीच में -30 आ रहा है। अब बोलोगे हाँ जी आ रहा है तो ये वैल्यू हमारी एग्जिस्ट कर जाती है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, -π/6। यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगी। क्लियर है बेटा, इसको नोट कर लें। क्लियर है, आई बात समझ में? ये -π/6 क्यों आई, क्योंकि ये -π/6 रेंज में आ रहा है। अगर रेंज में नहीं आएगा तो हम इसको आंसर नहीं लिखेंगे। ठीक है भी, स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। कोस इनवर्स, दूसरा क्वेश्चन है कोस इनवर्स √3/2। इसको भी क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं, x मान लेते हैं। x मान लिया, ये कोस इधर आके क्या हो जाएगा, कोस x बन गया। √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पे। अब कोस इनवर्स की रेंज देखो क्या थी, 0 डिग्री से लेके पाई तक, मतलब 180 तक। अब ये है 30, क्या 0 और 180 के बीच में आ रहा है, 0 और 180 के बीच में आ रहा है, 30 बीच में आ रहा है ना। अगर 30 बीच में आ रहा है तो हमारी यही प्रिंसिपल वैल्यू होगी, x की वैल्यू कितनी होगी, π/6। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 3। क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। क्वेश्चन नंबर करते हैं 3 क्या कहता है, कोसिकेंड इनवर्स 2, कोसिकेंड इनवर्स 2। इसको लेट कर लेंगे हम, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको x मान लेंगे। ये इधर आके क्या हो गया, कोसिकेंड x हो गया। ये कब होता है, ये भी 30 डिग्री पे होता है। ठीक है भाई, क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है। साइन की 1/2 कब होती है, साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री पे होती है। अब कोसिकेंड इनवर्स की रेंज देखो कहाँ थी,
कोसेकेंड इन्वर्स की रेंज है माइनस के 90 से लेके प्लस के 90 तक है, लेकिन जीरो इंक्लूड नहीं करना। माइनस के 90 से लेके प्लस के 90 के बीच में क्या 30 आता है? आप बोलोगे 30 आता है, तो 30 आता है तो यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है भाई? यहाँ तक नोट कर लो भी। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं फोर्थ सम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस का, ठीक है भाई, लेट कर लेते हैं इसको, हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम इसको? x मान लेते हैं। ये इधर आके क्या हो जाएगा? टेंजेंट x हो जाएगा। अब ये बताओ 30 कब होता है? ये होता है 60 डिग्री पे। 60 डिग्री को क्या बोलेंगे? π/3। अब पहले चेक करो टेंजेंट इनवर्स की रेंज क्या थी। टेंजेंट इनवर्स की रेंज है माइनस के 90 से लेके प्लस के 90 तक ओपन इंटरवल में। क्या ये माइनस के 60 डिग्री इसके बीच में आता है? आप कहोगे बिल्कुल आता है सर जी। अगर आता है तो यही हमारा आंसर हो गया, x = माइनस के π/3। यही हमारा आंसर है। नोट करो भाई। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कोस इनवर्स माइनस के 1/2 लेट करेंगे। कोस इनवर्स माइनस के 1/2 को क्या मानेंगे? x मानेंगे। ये इधर आके क्या हो जाएगा? कोस x आ जाएगा। 1/2 कब होता है? ये होता है 60 डिग्री पे। 60 डिग्री को बोलेंगे π/3। अब देखो कोस इनवर्स की रेंज क्या है। कोस इनवर्स की रेंज है 0 से लेके पाई तक। अब 0 से लेके 180 के बीच में क्या माइनस के 60 आता है? क्या माइनस के 60 आता है? आप बोलोगे नहीं आता। अगर नहीं आता है तो हमारी रेंज क्या होगी भाई? नहीं आता तो हमारी रेंज क्या होगी? अब देखो ध्यान से, रेंज कैसे सिखाता हूँ आपको मैं। कोस माइनस में कहाँ होता है? अब सोचो, कोस माइनस में कहाँ होता है? यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज जैसे करते हैं ना, यहाँ पे पहले सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कोस पॉजिटिव होता है। तो कोस कहाँ नेगेटिव होता है? कोस यहाँ नेगेटिव होता है और यहाँ नेगेटिव होता है। और मैंने कहा 0 से पाई तक। 0 से पाई तक मतलब ये वाली, तो यहाँ सेकंड, यानी हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। हमें कहाँ जाना है? सेकंड क्वाड्रेंट पे। और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमें 180 में से माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 180 में से माइनस करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी? पाई माइनस के π/3। तो आंसर आ गया 2π/3। रीजन समझ में आ गया? ये हमारी वैल्यू माइनस के 60 रेंज में नहीं आ रही है। रेंज में नहीं आ रही है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा? पहले तो ये देखो कोस माइनस कहाँ होता है? यहाँ पे होता है, यहाँ तक होता है। और हमारी रेंज कहती है कि बस यहाँ से यहाँ तक की चाहिए, मतलब हमें सेकंड क्वाड्रेंट में ही चाहिए। और सेकंड क्वाड्रेंट पाने के लिए पाई माइनस करना पड़ेगा। ठीक है भाई? तो क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो गया 5th। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6th। जल्दी करो भाई। क्वेश्चन नंबर 6th करते हैं। टेंजेंट इनवर्स माइनस के 1, इसको हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो ये टेंजेंट x हो गया। माइनस के ये कितना हो गया? 45 डिग्री। क्या ये रेंज में आता है? टेंजेंट इनवर्स रेंज में आता है? यस। माइनस के 90 से लेके प्लस के 90 के बीच में रेंज में आ रहा है। यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? माइनस के π/4। क्योंकि माइनस के 45 माइनस के 90 और प्लस के 90 के बीच में आ रहा है। ठीक है भाई? हमारा ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 6ठा। अब क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 7वां। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है? देखो अभी ध्यान से। सेकेंड इनवर्स 2/√3, इसको लेट कर लो। सेकेंड इनवर्स 2√3 को x मान लेते हैं। तो 2/√3 = सेकेंड x हो गया। अब सेकेंड कब होता है ये 2/√3? आप बोलोगे कि जब कोस की वैल्यू √3/2 थी ना, उसका उल्टा। कोस की वैल्यू थी 30 पे, तो सेकेंड की वैल्यू भी यहाँ पे 30 पे होगी। 30 को बोलते हैं π/6। क्या ये रेंज में आता है? सेकेंड इनवर्स की रेंज आती है 0 से लेके पाई तक। तो 0 से लेके पाई तक यानी 180, उसके बीच में क्या 30 आता है? यस, बिल्कुल 30 आता है। तो x की वैल्यू कितनी होगी?
π/6, यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि रेंज में आ रहा है ना तो आंसर वही आ जाएगा, अगर रेंज में नहीं आ रहा है तो उसका आंसर कन्वर्ट करेंगे फिर। ठीक है, अभी स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर करेंगे स्टार्ट हम 8 क्या कहता है। हाँ भी क्वेश्चन नंबर 8 करें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कोट इनवर्स √3 को हम एक्स मान लें। हमें कोट इनवर्स √3 दे रखा था, लेट कर लेंगे। ये इधर आके क्या हो जाएगा, कोट एक्स हो गया। ये कब होता है, जब टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 होती है, उसका उल्टा यानी 30 डिग्री पे होता है। 30 डिग्री पे होता है ना। अब कोट इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक थी, कोट इनवर्स की रेंज थी 0 से लेके पाई तक, इन 0 से लेके 180 के बीच में आते हैं 30 डिग्री। यस सर, बिल्कुल आती है। तो 30 बीच में आता है, अगर आता है तो आंसर आ गया। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कोस इनवर्स ये देखा है, इसको हम लेट कर लेते हैं, कोस इनवर्स को एक्स मान लेते हैं। ये इधर आके क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। अब ये होता है -45 पे, क्या ये रेंज में आता है। कोस इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक थी, कोस इनवर्स की रेंज थी 0 से पाई तक। भाई 0 से पाई तक ये रेंज में नहीं आता, क्योंकि 0 से 180 के बीच में कब से आने लग गया, -45 तो आता ही नहीं आता है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, रेंज में लाएंगे, है ना। ये बात आ गई समझ में। तो रेंज में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। π-π/4 कितना आ जाएगा, 3π/4। ये सेम टू सेम क्वेश्चन कैसे था, ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5वें जैसा था भाई। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5वें जैसा था, उसमें भी रेंज में नहीं आ रहा था, इसमें भी रेंज में नहीं आ रहा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 10th। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, 10th करते हैं। देखो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है। कोस सेकेंड इनवर्स -√2 है, इसको लेट कर लेते हैं। कोसेकेंड इनवर्स √2 को एक्स मान लेते हैं। ये इधर आके क्या हो जाएगा, कोसेकेंड एक्स हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आ गया समय। यानी ये कहाँ पे होता है, -45 पे। अब रेंज देखो, कोसेकेंड की रेंज कहाँ से कहाँ तक थी। कोसेकेंड इनवर्स की रेंज है -90 से लेके +90 तक। ठीक है भाई, यानी ये वैल्यू आती है हम आप वहाँ पे -90 और +90 के बीच -45 आएगा, तो फिर ये हमारी रेंज होगी, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है भाई। तो क्वेश्चन नंबर हमने क्या कर लिए, 1 से लेकर 10 तक कर लिए। तो बच्चों प्लीज़ सारे इसको क्या करना, नोट करना, और जो भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखना। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।